क्रिसमस के दिन जीसस यानी कि यीशु का जन्म हुआ था। इसी की खुशी में क्रिसमस मनाया जाता है। लेकिन सैंटा के बिना क्रिसमस बिल्कुल अधूरा है। बच्चों के लिए तो क्रिसमस का मतलब ही सैंटा है। सैंटा कौन है? कौन है जो यह यीशु के जन्मदिन पर बच्चों और ज़रूरतमंदों को तोहफे बांटता है? सैंटा खुद जीसस तो नहीं है, क्योंकि बाइबल में कहीं भी सैंटा शब्द का जिक्र आता ही नहीं है। अगर सैंटा जीसस होते तो बाइबल में कहीं जीसस के सैंटा रूप का जिक्र होता। वही क्रिसमस का त्यौहार जीसस की मृत्यु के कई सालों बाद मनाया गया था। जीसस के जीते जी उनके अनुयायी उनके जन्म के त्यौहार के रूप में नहीं मनाते थे, यानी कि वह जीसस नहीं थे जो सैंटा बनकर बच्चों को गिफ्ट देते थे। आज अपनी इसी रिपोर्ट में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर जीसस नहीं है सैंटा, तो फिर सैंटा कौन है। यूँ तो इसे लेकर कई पुख्ते प्रमाण नहीं है, मगर अलग अलग कहानियां जरूर है। चलिए इन्हीं कहानियों को टटोलते हैं और सैंटा को जानने की कोशिश करते हैं। कि सैंटा को लेकर सबसे पहली कहानी ये बताई जाती है कि वह है सेंट निकलस। आप सबको लग रहा होगा कि सेंट निकलस कौन है, तो इसी के बारे में मैं आगे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो में आप तक बने रहना। कि सेंट निकलस का जन्म 3री सदी में जीसस की मृत्यु के 280 साल के बाद हुआ था। सेंट निकलस के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा को अर्पित कर दिया था। उन्हें लोगों की मदद करना काफ़ी अच्छा लगता था। वह गरीब बच्चों को तोहफे दिया करते थे। सेंट निकलस सैंटा है, यह सैंटा को लेकर पहली कहानी है। लेकिन इस कहानी में एक सवाल है। सवाल यह है कि जब सेंट निकलस लोगों की मदद करते थे, उन्हें गरीब बच्चों को तोहफे देना अच्छा लगता था, तो यह काम क्रिसमस के दिन छुपकर क्यों करते, जबकि बाकी दिनों में ऐसा नहीं होता था। बाकी दिनों में वह खुलकर लोगों की मदद करने के लिए सामने आते, जबकि क्रिसमस के दिन रात को छुपकर तोहफे देते। यह सवाल सेंट निकलस को सैंटा होने पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि कुछ भी अगर अचानक मिलता है तो खुशी दुगनी होती है। जी हाँ, इस मुद्दे को लेकर पहली कहानी। अब आते हैं दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी जो सैंटा को लेकर बताई जाती है, वह सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि यह कहानी खुद कहती है कि सटन, जिसे शैतान या डेविल कहा जाता है, वही डेविल जिसे ईश्वर ने स्वर्ग से निकालकर नरक में धकेल दिया था, वही सैंटा बनकर बच्चों को क्रिसमस पे गिफ्ट्स देता है। जी हाँ, यह तो इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए कई उदाहरण दिए गए हैं। यह सभी बातें, यह जानकारी आपको इंटरनेट पे बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि सैटन को सैंटा क्यों कहा जाता है। दरअसल सैटन और सैंटा, इन दो शब्दों में बहुत ज़्यादा समानता है। अगर सैंटा शब्द को बीच वाले लेटर एन को आखिर में ले जाया जाए तो वो शैतान बन जाता है। दूसरी बात जो शैतान को सांता साबित करने के लिए कही जाती है, वह है क्रिसमस पर गाए जाने वाला गाना जिंगल बेल्स। कितनी अजीब बात है कि क्रिसमस पर जीसस का जन्म हुआ था, लेकिन क्रिसमस पर जो गाना जिंगल बेल्स गाया जाता है, इसमें जीसस का जन्म तो क्या, उनके नाम तक का जिक्र नहीं है। जी हाँ, जिंगल बेल्स में एक बार भी जीसस का नाम तक नहीं आता। ही क्रिसमस पर लोग जीसस से नहीं बल्कि सैंटा से तोहफे मांगते हैं, उन्हें अपनी विशेष बताते हैं, और यही डेविल का उद्देश्य था कि लोग जीसस से प्रार्थना ना करें। इस बात पर भी गौर दीजिए कि बाइबल में शैतान को ज़्यादा ध्यान नहीं दी गई है, और सैंटा का नाम भी बाइबल में कहीं नहीं आता। इसके अलावा शैतान को सैंटा साबित करने के लिए जो बात कही जाती है, वह यह है कि शैतान अंधेरे का राजा है, और सैंटा भी आधी रात को अंधेरे में बच्चों के लिए तोहफे रख कर जाता है। वह जानकर यह भी मानते हैं कि तोहफे, पैसा, ये सब इंसान और बच्चों को लालची बनाता है, उन्हें मोक्ष से दूर करके लालच की ओर ले जाता है। और लालच यानी कि ग्रीड बाइबल में दिए गए दिल्ली डिस्टेंस में से एक है। खुद बाइबल ही यह कहता है कि रोन्स यानी कि पाप का सीधा रास्ता शैतान से है। कहा यह भी जाता है कि सैंटा सेंट शब्द से निकला है। सेंट यानी कि हॉली,
होली का मतलब होता है, और शैतान यह तो हमेशा से कहता आया है कि वह ईश्वर से ज़्यादा ताकतवर है और पवित्र है। जानकार यह भी कहते हैं कि शैतान यानी कि शैतान ने कभी भी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। शैतान को बच्चे बहुत प्यारे हैं, इसलिए वह क्रिसमस पर सिर्फ बच्चों को ही तोहफे देता है, बड़े या बूढ़ों को नहीं। इन सब बातों को लेकर बाइबल के कुछ जानकार यह कहते हैं कि क्रिसमस पर जीसस से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सैंटा का रूप में आता है, ताकि लोग जीसस का नहीं बल्कि सातन का गुणगान करें, यानी कि सैंटा का गुणगान करें। अगर वाकई ये सच है तो ये हम ज़रूर कहेंगे कि सातन अपने मकसद में पूरी तरीके से कामयाब भी हो गया है। क्योंकि अगर आज की जनरेशन से आप अगर पूछोगे, आज के बच्चों से अगर आप पूछोगे क्रिसमस का मतलब क्या, तो वो आपसे कहेंगे कि क्रिसमस पर सैंटा अंकल आते हैं, तोहफे देते हैं। खैर, सैंटा को लेकर ये है सबसे दो प्रचलित कहानियाँ। पहली यह कहती है कि सेंट निकलस सैंटा है, और दूसरी यह कहती है कि सतन सैंटा है। आपको किस कहानी पर विश्वास है, ये आपकी मर्जी और आस्था पर निर्भर करता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहूं। क्रिसमस और नए साल के अवसर पर आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी न्यू ईयर।